उनसे सुना था मैंने। वो जाके स्टेज पे और दादी के तन में आते थे, बाप दादा, और वो उनके गले लग गए। कितनी मुश्किल से, और भाई बहन तो थे, ड्यूटी थी जिनकी, तो उन्होंने उनको जो है नीचे लेके आए। क्योंकि बाबा से मिलने की जो खींच उसी आत्मा में होती है जिसमें समर्पण का भाव हो, पवित्रता हो, और जो यज्ञ के लिए सब कुछ करने की इच्छा रखती हो। और वो भी अकेले में मिलते थे उस टाइम। तो बाद में तो हमारा जैसे पाठ खुला, तो फिर तो बाबा खड़े करते थे, पंजाब वाले खड़े हो जाओ, कभी गुजरात में जाते थे तो गुजरात वाले खड़े हो जाओ, एक एक से थोड़ी मिलते थे। वो पार्ट था उनका। और ऐसी आत्माएं जो शुरू में जो आदि रत्न जिनको कहेंगे, तो उनका अकेले मिलने का बाबा से पार्ट होता था। तो ऐसी अनेक खूबियों से माता जी भरी हुई थी। अभी बसंती बहन का भी पार्ट उनके साथ अच्छा रहा है, तो इनसे भी हम सुनेंगे, लेकिन 4 मिनट। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कहो, दिल से कहो, जो बाबा ने हमको चुना और इन महान आत्माओं से मिले। ज्ञान तो मिलना ही था, लेकिन देखो बाबा ने कहा है ना, जिस लायक हम होंगे उसकी प्रजा में या उसके ही राजा के हम बच्चे बनेंगे। तो माता जी का बहुत, आप कहो कि जिस दिन माता जी को शरीर छोड़ना था, उस दिन मैंने बहुत दूर जाना था काम पे, मतलब काम करने के लिए बहुत दूर। और अचानक में मेरा मन साथ ही नहीं दे रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, बार बार टिफिन लेके बाहर जाऊं, फिर अंदर आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, मतलब लास्ट में ऐसी बात हो गई कि मैंने उड़े नहीं जाना पड़ा, जाना था घुमाना। अगर ये बात 2 घंटा बाद दीदी फोन करती कि आपको सेंटर पे जाना, तो घुमाना से 2 घंटा में तो नहीं भी आ सकते। तो हम नहीं गए, और 4 बजे मेरे नींद खुली, और मेरे को ऐसी लगा जैसे माता जी आई और ये बोली मेरे को, माता जी कि आप बेफिक्र रहना, ये मत सोचना कि आपके साथ कोई नहीं है, कितना बड़ा परिवार है तेरा। आप सभी जानते होंगे मेरे को कि मैं झांसी की हूँ, मेरा यहाँ जब पहले ज्ञान में पाठ चला यहाँ चलने का, तो मेरे साथ कोई नहीं था। माता जी का इतना अच्छा योगदान रहा मेरे साथ के मुझे उस संसार को भुलाने के लिए मैंने ये भी एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे किसी भी आदमी की या किसी भी व्यक्ति की मुझे जरूरी पड़े। माता जब भी मेरे पास जाते थे, कई बार ये गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम हुए तो माता जी के साथ जाने का मौका मिला। तो जैसे जाते थे तो उनको पता था कि इसके इतना होगी, तो अपना घर से भोग बना के ले जाना, वहां सबको बांटना, सोचना कि इसका का योगदान हो। और एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर के पास जाना हुआ, तो माता जी गए और हम भी गए साथ में। तो वो डॉक्टर ने बोला कि आप ओम शांति से हो, तो माता जी ने कहा हाँ, हम तो ओम शांति से है। तो बोले आप कैसे जानते, कहती आपके बैग पे लिखा है ओम शांति। तो बोले हाँ, हम लोग तो उन्हें बताया कि हम 40 के 30 साल के लगभग चले, और हमारी बेटी है वो भी समर्पण है, सारा घर समर्पण है। तो बोले आप कोई चीज दे के जाओ हमको ऐसे जिसको हम पढ़ सके। तो उन्होंने बोला तो प्रदर्शनी का चित्र दे दिए। बोले भाई जी आप ऐसे साधारण से इनको नहीं समझ सकते हो, इनको हम ही बताएंगे तभी इस चीजों को समझोगे आप। तो फिर कहा कि भाई कैसे, माता जी से कहा कि माता जी कैसे समझेंगे। तो बोले आपको इसके लिए 1 घंटा अलग से निकालना होगा। तो बोले माता जी ने कहा कि 1 घंटा, भाई जी ने कहा कि 1 घंटा तो मेरे से ना निकले। तो बोले कि भाई जी ये साधारण नहीं है, ये मनुष्य की, इतने उससे बोला कि ये मनुष्य की पढ़ाई नहीं है, ये परमात्मा ने खुद आके पढ़ाया है, और ये विश्व कल्याणकारी के लिए और राजा बनने वाली पढ़ाई है। साधारण नहीं है कि पढ़ लेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, इसको राजा बनने की है। आपके पास इतने सारे टाइम नहीं है, तो ये तो आपकी हाथ की है, लेकिन आप बेहद की जब करोगे, जब परमात्मा का पूरी तरीका से ज्ञान लोगे। और माता जी के साथ मेरा बहुत अनुभव रहा। जैसे घर पे ले जाने का टाइम होता था मेरा 9 बजे, माता जी 9 या 9:30 यहाँ सेंटर पे आ जाते थे। तो हम जाते थे तो एक हाथ में उनकी दवाई होती थी, एक हाथ में टिफिन होता था, यही आके ये संभालना कि भोग में क्या कमी है। जाते ही मेरे से ये चीज पूछना क्या बन गया, क्या बाकी है, कितने जने आ गए, कौन कौन सी माता आ गई, कितने सेवादारी आ गए, इस तरीका का। और जैसे दीदी के साथ उनका इतना रिस्पेक्ट था, एक बार एक भाई ने मिस कॉल कर दी दीदी के पास,
तो दीदी ने माता जी ने बाबा को फोन करके और उन्होंने बोला आपको नहीं पता कि कितने बड़े भगवान के घर में फोन कर रहा है, आपने मिस कॉल किया। और जैसे मेरे को आदत थी तुम कहने की कि तुम ये कर लो, तुम दीदी वो कर लो, तो दीदी कहती माता जी मेरे से कहती कि तुम नहीं किया करे, अपने से बड़ों से क्या किया करे, आप क्या क्या बोला करे। जैसे हम कई बार हरियाणा वाले की भाषा है कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, लेकिन माता को इतना रिस्पेक्ट था कि दीदी से सब कोई आप कह के ही बोले। तो देखो आप जानते हो कि मैं कितनी सेवा करती हूँ, तो ये सिर्फ दादी की वजह से। दादी आती थी या संजू भाई आते थे तो मेरे से बोलती थी दादी के देखो आज अपने संजू भाई आएंगे, ऐसी तरीका से सेवा कर रहा है कि संजू भाई ये कहेंगे कि कोई कमी नहीं है, कौन से सेवादारी ने सेवा करी। तो माता जी ने बहुत अच्छे से, एक बार मैंने 1 साल तक मैंने सभी को एक दिन का एक भाई को परिचय दिया था, तो मैंने दीदी को रिकॉर्ड दिया था, तो दीदी ने माता जी को बताया कि बसंती ने ऐसा ऐसा किया 1 साल तक। तो दीदी से माता जी ने सम्मान करवाया था कि इसको सम्मान करो इतने सारे लोगों के साथ सामने, कि देखो हम यहाँ रहते हुए अपनी भाषा में नहीं दे सकते, ये अन्य गांव में आके और देखो एक दिन डेली दिन सेवा करे, इसको सम्मान करो। तो माता जी ने देखो सम्मान, और बहुत हमारे घर पे जब भी जाती थी माता जी मेरे से मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ लेके जाते थे, जैसे प्रसाद है या टोली है, कुछ ना कुछ कि ये बाहर का नहीं खाते तो इसके बच्चे और ये खा लें। मेरी इतनी अच्छे से पालना करी माता जी ने कि शायद आज मेरे को माँ की भी जरूरी नहीं कि मेरे को माँ होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, माँ माँ से भी बहुत बेहतर। और आज जो इस लायक बनी हो तो सिर्फ माता जी की वजह से। अगर ये आप सोचो कि एक अनपढ़ होने के बाद वो इतना कुछ कर सकते तो हम सब क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते। बाबा ने बताया ना कि संभव को असंभव और असंभव को संभव हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ये 3 देवता रचे देखो बाबा ने, कौन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये कौन है, जो दीदी है वो कौन है, अपने माता जी के ब्रह्मा के रूप में हमारी पालना इतनी अच्छी तरीका से कि कोई इस पार्ट से हिल भी नहीं सकता। और दीदी कैसे है, विष्णु की तरह हमारे पास कोई भी परिस्थिति या कोई भी परेशानी आती है तो कितने सिंपल तरीका से, है ना, इजी तरीका से कर देती है, बिल्कुल सॉल्व। और दादा कौन है, शंकर की तरह कि कोई भी हो आप मेरे को परिस्थिति मत सुनाओ। दादा ने तो बोल दिया कि 26 माता चाहिए तो चाहिए, उनको ये चीज नहीं घर में क्या है या नहीं है। तो ये तीनों का रोल आप लोगों के साथ बहुत अच्छा है। वो सिर्फ विश्व कल्याणकारी, बाबा ने बताया ना 3 तख्त बताए आज, है ना। तो 3 तख्त के ये अगर हम ये अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो हम जरूर उस चीज को करके दिखाएंगे। और माता देखो, जो माता जी थी अनपढ़ थी, जो भारत में जय बोली जाती है ना कि भारत माता की जय, ऐसी माताओं की जय बोली जाती, जो पुस्तक में लिखी होती है ना, माता ही से शुरू होती है, वंदे मातरम। तो ऐसी माताओं का गायन और पूजन इस समय पे होवे जो इस कार्य में, परमात्मा के कार्य में योगदान देवे। और हम सब यही संकल्प करेंगे कि माता जी के जो माता जी ने करके दिखाया तो हम भी अपने आप समान सभी को बन के दिखाएंगे। ठीक है, ओम शांति।